महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट बोधगया के अध्यक्ष संस्थापक भदंत हर्षबोधि, चकमा मंदिर प्रमुख भंते प्रियपाल ने आने वाला बुद्ध जयंती एवं गैर कानूनी रूप से चल रहे आंदोलन को लेकर किया प्रेस वार्ता। नमस्कार। आज महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्ष 2024 में बुद्ध जयंती के अवसर पर बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा गेट तोड़ना तथा अपने पावर का दुरुपयोग कर बौद्ध भिक्षुओं के साथ बदसलूकी करने के संबंध में तथा अभी चल रहे तथा कथित दिशा विहीन बौद्ध मंदिर मुक्ति आंदोलन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इस आंदोलन को भड़काऊ तथा समाज में मनमुटाव पैदा करने वाला बताया। आंदोलनकारी आकाश लामा तथा महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के पूर्व सचिव तथा सदस्यों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें संवैधानिक रूप से आंदोलन करने या उन्हें समाप्त करने को लेकर 2 अप्रैल को पूरे भारत एवं बिहार के बौद्ध भिक्षुओं का एक आवश्यक सम्मेलन महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बोधगया में बुलाया गया है। इसकी पूर्ण जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया वाले 2 तारीख को जो आपने यहाँ पर लोगों को बुलाया है, संगोष्ठी रखा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है आपका? ये शॉर्ट में आप हमको बता दें। हमारा उस संगोष्ठी के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? हमारा मेन उद्देश्य इतना ही है, वर्तमान में जो आंदोलन हो रहा है वो समाज के अंदर दिशा भूल हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम ये चाहते जो लोग आंदोलन में बैठे हैं वो आंदोलनकारी को पूछा जाए कि आप तो बीटीएमसी एक्ट बदलने के लिए गए थे, तो फिर 6 साल कमेटी में आप क्यों रहे, फिर 24 साल क्यों बैठ रहे? इसके लिए लोगों में कंफ्यूजन हुआ है और ये धंधा और चंदे का आंदोलन दिखाई दे रहा है। तो और ये भिक्षु का मामला है ना, कोई ले मैन तो आंदोलन नहीं कर सकता है। तो हमने ये सोचा कि बड़े बड़े भिक्षु आंदोलनकारी है उनको भी बुलाया गया। 92 में जो आंदोलन किया उनको लोगों को भी बुलाया है। तो भारत के जितने भी भिक्षु हैं, मतलब जो इसके सूत्रधार रहे, हाँ, उन उन लोगों को बुलाया जाए और आप लोगों के कथनानुसार ये जो आंदोलन हो रहा है वो गैर कानूनी है, ये सिर्फ पैसा कमाने का साधन है। ये दिखाई दे रहा है ना। आप एक बात बताइए, आपके चैनल के वहाँ पे कहीं गए होंगे तो प्रज्ञाशील भंते जी 6 साल सेक्रेटरी रहे, अभी आकाश लामा 2 साल से आ रहा है, वो लीड कर रहा है। हमारे कोई व्यक्तिगत उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। जैसे पिछले बार आंदोलन करके मैनेजमेंट कमेटी में गए, इस बार भी नील इलेक्शन है, नीतीश सरकार को दिखा देंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं और आमिष लेकर फिर कमेटी में जाने का कोई प्रयास तो नहीं है। इसलिए हम भिक्षु संघ की मीटिंग बुलाकर, हम एक कोर कमेटी बनाकर, तरह समितियाँ बनाकर हम दिनांक 3 तारीख को समीक्षा बैठक करके मीडिया को बुलाकर हम जाहिर करेंगे कि किस तरह का आंदोलन किया जाएगा 1949 का एक्ट रद्द करने के लिए, निरस्त करने के लिए। मीडिया के पत्रकार बंधुओं, मैं आपके सामने भदंत हर्षबोधि मास्तवरी बोधगया में रहता हूँ। आज की पत्रकार परिषद लेने का उद्देश्य यही है कि हमारे भंते जी प्रियपाल जी ने जो बताया उसी संबंधित मैंने 2024 में बुद्ध जयंती के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों से जो बौद्ध अनुयायी हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो बोधगया में आते हैं बुद्ध जयंती के अवसर पर। तो हमने उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक तस्वीर और बुद्ध का तस्वीर करके स्वागत गेट लगाया था। 4 गेट लगाए थे, जिसमें से जो बीटीएमसी के सामने जो जामा मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर एक गेट लगा था। तो उस गेट को ना किसी तरह से हमको नोटिस दिया, ना जानकारी दी और ना कुछ भी हमको जो कानूनी प्रक्रिया उस तरह से हमको उन्होंने जानकारी दी, और वो गेट तोड़ दिया। लगातार वो 17 तारीख को लगा, लेकिन जयंती के 1 दिन पहले तोड़ा गया। तो हाँ, तो मुझे लगा कि मैं तो एक धर्मगुरु हूँ, मुझे मानसिक तनाव हुआ, मुझे टार्चर किया जैसा लगा कि ये लोग धर्मगुरु को इसका हरासमेंट हुआ फिजिकली,
और मेरी जो बदनामी हुई, लोगों में मेरी जो प्रतिष्ठा थी धर्मगुरु के नाते, तो उससे लोगों में एक गलत मैसेज गया। इसलिए मैंने फिर कानून के माध्यम से एक लीगल नोटिस भेजा डीएम को, नायब सचिव को, और पंचायत नगर पंचायत के जो सीओ लेखापाल अधिकारी उसको भी। फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मुझे अपने न्याय के लिए पटना के जो न्यायपालिका हाईकोर्ट है उसमें मुझे याचिका दायर करना पड़ा। अब हमारा केस रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके माध्यम से जो भी न्यायपालिका हमको न्याय देंगी मैं उसे ये हूँ। वास्तविक में देखा जाता हूँ कि अभी फिर मैं चाहता हूँ कि डीएम हो या बीटीएमसी के लोग हो तो भिक्षुओं को बार बार दबाने का प्रयास करते हैं। कई बार पास के संबंध में नोटिस दिया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। तो हम लोग धर्मगुरु हैं, हम न्यायपालिका के माध्यम से मानने वाले, शांता समत्व बंधुत्व करुणा इस पर विश्वास रखने वाले हैं, और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये पहली बार नहीं, इसके पूर्व भी आप पत्रकार को मालूम है कि जब अंबेडकर जयंती हुई थी तो उस वक्त भी 17-18 गेट लगा था, उस वक्त नहीं तोड़ा गया। लेकिन मान के चलो ये जयंती में, बुद्ध जयंती में हेतु पुरस्कार जानबूझकर मुझे हरासमेंट करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए ये गेट तोड़ा गया। इसलिए मैंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, और मुझे निश्चित रूप से पटना हाईकोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में अभी माँ बोधि माँ विहार का इशू चल रहा है, जिसके लिए लोग धरने पर बैठे हैं, तो आप सभी को पता है कि ये आंदोलन 1891 में अनागारिक धर्मपाल ने शुरुआत की थी। उसके बाद में एक निसंग रक्षित भत्ते थे नागपुर के, उन्होंने की। उसके बाद में 92 में भदंत आर्य आर्यनगु सुरेश ससाई जी ने अपने नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। 1949 का एक्ट बदलने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया। तो ये आंदोलन का परिणाम इतना हुआ कि 5 लोगों से 5 लाख लोगों तक संघर्ष हुआ केंद्र सरकार के, पटना बिहार सरकार के विरुद्ध में। तो केंद्र सरकार बिहार सरकार के विरुद्ध इतना जोर से धरना प्रदर्शन हुआ, तो बिहार सरकार ने इनको आमिष दिखाकर आंदोलन को तोड़ने के लिए जो 1949 का एक्ट है, माँ बोधि माँ विहार प्रबंधन एक्ट जो है, उसको चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए आए थे जो आंदोलनकारी, लेकिन उसी में ये बैठ गए, 4 मेंबर हुए, तो आंदोलन तक कमजोर हुआ। इतना ही नहीं, तो भंते ससाई जो है, जो जापान से आए हैं, उन्होंने माइनॉरिटी का मेंबरशिप स्वीकार किया, अल्पसंख्यक के मेंबर बने, तो टोटली आंदोलन समाप्त हुआ। अभी 12 तारीख को फरवरी को शायद आकाश लामा के माध्यम से, जिसमें प्रज्ञाशील भंते जी है, वो 1949 का एक्ट बदलने के लिए गए थे, लेकिन 6 साल तक बीटीएमसी में सचिव रहे, तब उनको ये एक्ट दिखाई नहीं दिया कि बुद्ध के विरोध में है, काला कानून, ये काला कानून है बुद्ध के लिए। अभी 24 साल के बाद वो आकाश लामा के साथ धरने पर बैठे कि यह एक्ट को निरस्त करेंगे। हमने इसी उद्देश्य से कि हमारा भारत का लोग श्रद्धालु है, भावनात्मक है, तो ये लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है। इसलिए पूरे भारत के भिक्षु की एक विराट धम्म सभा का 2 तारीख को अप्रैल को हमने इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में किया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्य से भिक्षु आएंगे, अपना सुझाव, अपना मत रखेंगे, और उस मीटिंग के माध्यम से तय किया जाएगा कि क्या 1949 का जो एक्ट है किस तरह से बदलने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कैसी कमेटी होगी। अभी वर्तमान में जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर, तो काफ़ी तरह से लोग भ्रमित भाषा का यूज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन को न्यायपालिका के माध्यम से होना चाहिए, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से होना चाहिए। कुछ लोग अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तरह का घोषणा करते कि ब्राह्मणों को भगाओ, ब्राह्मणवाद हटाओ। तो मेरा मानना है, धर्मगुरु होने के नाते, ये कोई ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद नहीं है। ये 1949 का एक्ट है, और 1949 का एक्ट को रद्द करने के लिए बात करनी चाहिए। ऐसे बयानबाजी से दोनों समाज में उन्माद फैला गया, एक वातावरण तैयार हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे बयानबाजी पर लोग ध्यान ना दें, इसलिए हमने 2 तारीख की जो अप्रैल की बैठक बुलाई है, तो इसी के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। साथ ही साथ आज 21 तारीख है, फिर बीटीएमसी ने 21 तारीख से नोटिस जारी किया है कि जितने भी भिक्षु लोगों को पास दिया गया था मोबाइल जाने के लिए, तो मुझे लगता है आज के दिन ही
अनुमति है, कल से वो फिर बंद करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बीटीएमसी द्वारा बार बार भिक्षुओं को हरासमेंट करना, मैं ये चाहता हूँ कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि भिक्षु लोग मोबाइल जाते, तो ऐसी कौन सी कमियाँ नज़र आती है, जो किसकी क्या वजह है कि मोबाइल न जाने के लिए आप इतना प्रबंध कर रहे हैं, बंदी दे रहे हैं। ये डीएम से आर्डर से हो रहा है या बिहार सरकार के आर्डर से हो रहा है, ये हम लोग बहुत आपके मीडिया के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि बीटीएमसी ने इस तरह का जो निर्णय लिया होगा वो वापस लेना चाहिए। भिक्षुओं को देश विदेश के जितने भी बौद्ध भिक्षु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो चाहते हैं कि इतने दूर से आए तो जो बोधि वृक्ष है उसके अंदर में जो गर्भ है उसको मूर्ति का फोटो मेरे यादगार के लिए लाना चाहिए। इस तरह से श्रद्धा से आते हैं और आप उसी को बंद कर रहे हैं कि कल से पास नहीं जाएंगे। तो मैं इसका कड़ा निषेध करता हूँ। हम लोग कलेक्टर को भी कुछ भिक्षु बैठ के निवेदन देंगे कि क्या इससे मोबाइल बन जाने से आप क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है पत्रकारों को 2013 में कितना बड़ा हंगामा हुआ। जो चीज़ चाहिए वो नहीं हो रही है। तो हम चाहेंगे कि भिक्षु का एक हमारा निवेदन है, इस बीटीएमसी के सचिव हो या डीएम हो, उन्होंने जो 21 तारीख से जो पास रद्द करने का जो प्रस्ताव पारित किया है, नोटिस जारी किया है, तो वो वापस ले और भिक्षुओं को मोबाइल जाने के लिए जितने पास दी है उसको अलाउड होना चाहिए। केवल उन्होंने लिखा है कि नहीं इसमें केवल बीटीएमसी के भिक्षु ही जाएंगे पास लेकर, कर्मचारी लेके मोबाइल लेके जाएंगे। तो इस तरह से व्यवहार जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। इससे फिर एक बार बीटीएमसी के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। अभी माँ बोधि विहार का प्रश्न है जो बुद्ध को सौंपना चाहिए, ये भी एक गंभीर सवाल है। तो इसीलिए हमने आज की पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, वर्तमान पत्रों के माध्यम से कि हमारे बात को समाज तक और पहुंचाया जाए और हमें थोड़ा सा सहयोग किया जाए। और जो भी आंदोलन चल रहा है वर्तमान में, उस आंदोलन में तरह तरह के लोग आकर अपना बयानबाजी कर रहे हैं कुछ चैनल के माध्यम से। तो मैं ये चाहता हूँ कि बोध गया के धरती पर मैं रहता हूँ और मैं अभी बिहारी हो गया हूँ, तो मैं बिहार के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, निवेदन देना चाहता हूँ, बिहार के लोग शांत है। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें कि ब्राह्मण को ये करेंगे, वो काट डालेंगे, मार डालेंगे, धमकियाँ देंगे। ये कोई आंदोलनकारी की भाषा नहीं है। आपको आंदोलन करना है तो 1949 का एक्ट बदलने के लिए न्यायपालिका का रास्ता है। और संविधान को जो मानते हैं तो संविधान के दायरे में रहकर आप इसको आंदोलन तेज कर सकते हैं। इसीलिए हमने फिर से दिनांक 2 अप्रैल 2025 को समय 1 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में बोध गया के पवित्र भूमि पर पूरे भारत के विभिन्न राज्य से और देश विदेश के, चाहे बंगाली भिक्षु, चाहे ईस्ट वेस्ट नाथ का भिक्षु, चाहे सभी देश के भिक्षु, उसको आह्वान किया है। उसमें लायर को आह्वान किया, विद्वान लोगों को आह्वान किया है। जितने भी भारत के बौद्ध संगठन हैं, बिहार में जितने बौद्ध संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों को हमने बुलाया है। जितने बुद्ध विहार के अध्यक्ष है, पदाधिकारी, उसको हमने बुलाया है। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। आप अपने माध्यम पत्रकार के माध्यम से आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न एक उठता है कि जो आपका गेट को तोड़ा गया, क्या वो टेम्पररी गेट था या परमानेंट गेट बना था? नहीं। और ये कब का मामला है? ये 2024 का मामला है, बुद्ध जयंती के कुछ दिन पहले का मामला है। जैसे बुद्ध कोई नेता आता है या कोई मंत्री आता है तो आपको देखते हैं पत्रकार मीडिया वाले, मालूम है कि स्वागत गेट लगता है। अच्छा। उसी तरह से हमने गेट लगाया था, उसको खुलवा दिया गया। तो उसको पूरा बाबा साहब का बैनर से लेकर जो भी हमारा खर्चा लगा पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। तो इससे हमको दुख पैदा हुआ कि हमने ऐसी कौन सी गलती की। इसके पहले भी हमारे गेट लगे थे, तब तोड़ा नहीं गया। अब इसी 2024 के जयंती में क्यों तोड़ा गया, क्यों हमको हरासमेंट किया? तो इसमें मेरी प्रतिष्ठा थी, जो देश विदेश के लोग, पूरे भारत के विभिन्न राज्य से बौद्ध धर्मावलंबी लोग आए, उसमें मेरा भी फोटो था, बाबा साहब का फोटो था। तो ये मुझे हरासमेंट करने के लिए प्रयास किया गया है। बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध जयंती जो मनाया जा रहा है, इसमें आप सरकार से या बीटीएमसी से क्या सहयोग करके अपेक्षा रखते हैं आप? नहीं, ऑलरेडी बीटीएमसी तो जो प्रतिवर्ष जो उनका जो कार्यक्रम का डिसाइड होता है वो करता है। पिछले बार भी हम लोग
जयंती के पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी बीटीएमसी ऑफिस में, जिसमें कलेक्टर साहब डीएम साहब आए थे। तो हमने तो बोला था कि हमको तो बुलाया नहीं जाता है, कुछ 4-5 कार्यक्रम तो तय होता है, पहले ही तय किया जाता है, फिर बाद में भिक्षु लोगों को बुलाया जाता है कि इसमें क्या आप लोग बताना चाहते हैं। तो हमने बोला था पिछले बार भी, आपका कार्यक्रम तय है, ये बुद्ध जयंती है, ये व्यापक जयंती है, पूरे देश विदेश के लोग आते हैं, तो बुद्ध जयंती कम से कम 7 दिन की मनाना चाहिए, एक दिन की नहीं। आप केवल एक राज्यपाल को भंते जी, क्या क्या तैयारी किया गया है इस अवसर पर? असली देखिए, आप लोग आया, आप लोग को सबको धन्यवाद। आज आप लोग को आमने सामने थोड़ा चर्चा करने का ये विषय जरूरी हो गया कि 2024 में आपके भदंत हर्षबोधि जी यहाँ वेलकम गेट बुद्ध जयंती के पवित्र बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर उन्होंने खड़ा किए थे। करीब करीब 4 को गेट थे। तो 4 जो गेट थे, 21 में एक गेट को जो महाबोधि मंदिर का जो एग्जिट गेट है, जिसमें आपको मस्जिद की तरफ भी जाया जाता है, उस गेट को मैं कहूँगा जिला प्रशासन के द्वारा उसको गैर कानूनी तौर तरीक़ा से उसको तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। जबकि उस गेट के दौरान आपका जो यातायात जो नियमावली है या यातायात अधिनियम है, उसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहे थे। और उसके अलावा आपकी जो ये नगर पालिका अधिनियम है, उसका भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहे थे, या उस तरह का कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया था। जबकि हमारे रूल्स बुक्स ये कहते हैं कि अगर आपको कानून को लागू कराना है तो ज़रूर, इन्होंने अगर गैर कानूनी तौर तरीक़े से गेट खड़ा किए थे, जिसको स्वागत गेट, वेलकम गेट सभी धर्म वाले सभी अपना परंपरागत करते ही हैं। तो भी बुद्ध जयंती का उपलक्ष्य था 2024 का, लेकिन इस तरह का कोई प्रियर नोटिस इनको नहीं दिया गया, सीधा आकर के गेट को तोड़ दिया गया, जिसके कारण इनका मानसिक रूप से मैंने महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई नोटिस नहीं दी गई? नहीं दिया गया है। महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इनका जो गेट थे, खास करके जो आपका महाबोधि मंदिर से जो एग्जिट जो गेट दरवाजा है या गेट है, उसके तहत जो मस्जिद के रास्ता में जो जाता है यहाँ बोध गया में, उसी किनारे में ये गेट खड़ा था। तो उसके पश्चात उन्होंने जब गेट को तोड़ दिया गया, इन्होंने पहले लीगल नोटिस सर्व किया, कानूनी नोटिस पहले भेजा गया, जिला पदाधिकारी को भेजा, बीटीएमसी के जो सचिव है उनको भेज दिए गए, ये नगर परिषद का जो कार्यपालक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उनको भेज दिया गया। लेकिन कानूनी नोटिस देने के बावजूद भी कोई रिप्लाई इनको नहीं मिला। अच्छा। अब इन्होंने मजबूर होकर के माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना, जिसको केस कहते हैं, मामला कहते हैं, या रिट पिटीशन कहते हैं, रिट पिटीशन दायर किए 2025 में। अब माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि इसके द्वारा जो इनका जो गेट है, जो स्वागत गेट था, उसको जो नष्ट कर दिया गया, उसको जवाबदेही जरूर इनको देना पड़ेगा। और इस तरह का इनको जो एक प्रकार गेट को नष्ट करके जो मानसिक तौर पर एक प्रकार अत्याचार है भाई, कोई भी धर्म की अपना पवित्र उपलक्ष्य होते हैं, सभी धर्म वाले करते हैं अपना अपना तौर तरीका, अपना अपना परंपरागत। लेकिन इनका भाई क्या दिक्कत हो गई थी कि गेट की वजह से इनका क्या परेशानी हो रही थी, या सिर्फ 2024 के नहीं है, अगर 2024 के पहले भी बात किया जाए, आपको 17 का 18 का बात किया जाए, उसी तरह का गेट इन्होंने खड़ा किया। तो मुझे लगता है इनका से भी कुछ सुना जाए। बताइए आप भी।